जब ये हमने यहाँ पे प्रूव करवाया कि ये हमने काशी सीक्वेंस की बेटे डेफिनेशन लगा दी। काशी सीक्वेंस की जब हमने डेफिनेशन लगा दी और मैंने आगे आपको ये बता दिया कि आर की पावर एन के ऊपर ये मैट्रिक डिफाइन होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, तो ये चीज क्या बन जाएगी हमारे पास, ये चीज हमारे पास बन जाएगी कि अब साइलन आई वन से लेके एन एक्स आई पी माइनस एक्स आई क्यू लेस हो जाएगी अब साइलन से फॉर ऑल पी एंड क्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन नॉट। ईमान फातिमा, आपको स्टेप की समझ आई है? गुड हो गया। अब देखिए, अगर इन सब का समेशन जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है, यानी कि ये सारी ये डिफरेंट टर्म्स है ना, इन सब का जो समेशन है वो एप्सिलॉन से छोटा है, तो इसका मतलब है ये टर्म अकेली भी एप्सिलॉन से क्या होगी, छोटी हो जाएगी। ये खुद भी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी। पी एंड क्यू ग्रेटर देन एन नॉट। यहां तक बेटा कोई मसला? बेटे अब ये देखो, ये यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि ये एक्स आई और एक्स क्यू ये फिक्स कर दिया गया है। बात समझ आइए ना, यानी कि इसका फिक्स कर देने का मतलब पता क्या है, फिक्स कर देने का मतलब पता क्या है कि आपके पास ये लिखा हुआ है एक्स एम माइनस एक्स एन लिखा हुआ है लेस देन एप्सिलॉन, तो ये बेटे किसकी डेफिनेशन बनती है, तो बताएगा? ये कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन बनती है, ये कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन बनती है। तो बेटे ये भी आपकी कॉशी सीक्वेंस बन गई है, ये आपकी क्या है, कॉशी सीक्वेंस है। और कौन से नंबर्स की है, रियल नंबर्स की, ये रियल नंबर्स है ना सारे, इनकी है। आप कहेंगे दिस इज कॉशी सीक्वेंस, कॉशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, कॉशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, नंबर्स आर, यानी कि आर की ये काशी सीक्वेंस है। और आर क्या होता है बेटे, आपने पढ़ा हुआ है, आर इज कंप्लीट, आपने पढ़ा हुआ है कि आर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर ये काशी सीक्वेंस आर की है तो आर क्या है, कंप्लीट है, तो डेफिनेटली ये जो काशी सीक्वेंस है ये कन्वर्ज करेगी आर के अंदर, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये काशी सीक्वेंस जो है ये कन्वर्ज करेगी एक्स आई को किसके अंदर, आर के अंदर। बात समझ आ गई बेटे यहां तक? यानी कि अगर ये काशी सीक्वेंस से देखें, ये रियल साबित हो रहा है, ये नजर आ रहा है हमें बेटे, ये पी और क्यू से परेशान नहीं होता होना, क्योंकि इनके नीचे भी वैल्यूज आती हैं, इसलिए हमने ऊपर लिख दिए हैं। ये समझ लेंगे उसी तरह की काशी सीक्वेंस है जिस तरह के पीछे हम डेफिनेशन पढ़ते रहे हैं। ठीक है, अब ये काशी सीक्वेंस ही आर की, और आर हमें पता है कंप्लीट होता है, तो ये डेफिनेटली काशी सीक्वेंस जो है वो आर को कन्वर्ज करेगी। बात समझ आ रही है? तो आप कह सकते हैं जी देन, आप देखिए कहेंगे कि देन फॉर, देन देयर एग्जिस्ट, देखेंगे देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर, नंबर पॉजिटिव नेचुरल नंबर एन आई कह लें उसके लिए। देखें नेचुरल नंबर मैंने ये क्यों लिखा है, देखें अगर बेटे देखो आई आई को फिक्स कर रहा है, यानी कि अगर ये इसको कन्वर्ज कर रहा है तो इसके कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या होगी, इसकी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन मैं लगाऊं तो वो हो जाएगी आपके पास एक्स आई पी माइनस एक्स आई कन्वर्ज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर ऑल, लिख सकता हूँ फॉर ऑल जो आपके पास है पी है, फॉर ऑल पी ग्रेटर देन एन आई से, एन आई से, पी एन आई से बड़ा है। तो देखो बेटे ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन की जगह अगर मैं एप्सिलॉन बाय एन भी लिख लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटे यहां तक कोई मसला तो नहीं? बेटे बात जरा गौर से सुनिएगा, यानी कि ये इसको कन्वर्ज कर रही है ना, मैंने इसकी कन्वर्जेंस की ये डेफिनेशन लिख दी है बस। किसी को कोई मसला है यहां तक तो बताएं? बेटे कोई मसला है? ये आर की काशी सीक्वेंस कन्वर्ज की है ना हमने, आर एन की काशी सीक्वेंस को कन्वर्ज करवाना है। ठीक है बेटे, तो देखिए अगर ये इसको कन्वर्ज करती है, इसकी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन ये है। देखो बेटे यहाँ पे अगर मैं क्या करूं, देखो आई की जगह पे मैं वन पुट करता हूँ, तो वन पुट करता हूँ तो ये क्या देगा, वन लेस देन एप्सिलॉन बाय एन फॉर ऑल पी ग्रेटर देन, इधर भी क्या आ जाएगा एन वन आ जाएगा आई की जगह पे। ठीक है जी,
तो इधर देखिए, अब n की जगह 2 पुट करता हूँ मैं, i की जगह 2, इधर भी क्या हो जाएगा 2 साइलेंट बाय n फॉर ऑल p ग्रेटर देन क्या हो जाएगा जी, n2 हो जाएगा। अप टू सो ऑन नीचे चलते आएंगे, तो i की जगह मैं n पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, i की जगह n p माइनस एक्स n, ठीक है, ये भी लेस हो जाएगी। अब साइलेंट बाय n फॉर ऑल p ग्रेटर देन n, ठीक है जी, ग्रेटर देन n n, यानी कि n n टाइम ग्रेटर, ये चीज यहां तक हो जाएगी। कोई मसला तो नहीं मेरे बच्चों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटे? अब बेटे यहाँ पे एक मैं बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल बात बताने लगा हूँ जो आप लोगों ने समझनी है। अगर समझ नहीं आएगी तो आपने मुझसे पूछना, वरना आपने कहना है कि सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आया। अब देखें, ये जो काशी सीक्वेंस थी ना, ये वाली, ये काशी सीक्वेंस थी रियल नंबर की, ऐसे ही है। ये काशी सीक्वेंस ही किसकी? रियल नंबर्स की थी। ओके बेटे, हमने साबित ये करना है, हमने बेटे साबित ये करना है कि आर एन की काशी सीक्वेंस, ये जो हमने काशी सीक्वेंस ली है, ये कन्वर्ज करे, ऐसे ही है। अच्छा, मैंने कहा था कि इसका जो हर एलिमेंट होता है, अभी मैंने यहां पे बताया था आपको कि इसका जो हर एलिमेंट होता है बेटे, ये देखें, इसका जो हर एलिमेंट है सीक्वेंस का, वो बजाते खुद एक क्या बना रहा है। देखें यहां पे इस सीक्वेंस के अंदर ये एक एलिमेंट है, लेकिन यहां पे ये पूरी सीक्वेंस बना रहा है। बात समझ आई है ना? सिमिलरली ये जो x2 है, इस सीक्वेंस के अंदर एक नंबर है, लेकिन यहां पे ये पूरी पूरी क्या बना रहा है, सीक्वेंस बना रहा है। यानी कि इसका मतलब है कि इसका हर जो एलिमेंट होता है आर एन का, हर एलिमेंट बजाते खुद एक सीक्वेंस होता है। बात समझ आई आपको बेटे? हमने साबित ये करना है कि ये किसको कन्वर्ज करे, एक ऐसे एलिमेंट को कन्वर्ज करे जो कि क्या हो, खुद बजाते खुद एक क्या हो, सीक्वेंस हो, फिर ही कन्वर्ज करेगी ना। देखें आर एन की ये सीक्वेंस है, इसको आर एन के अंदर ही कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब है जिस नंबर को ये कन्वर्ज करेगी, वो नंबर बजाते खुद भी क्या होगा, एक सीक्वेंस होगा। ऐसे ही है ना, इसी में से इसने कन्वर्ज करना है ना अपनी सीक्वेंस के अंदर से किसी को। बात समझ आई है? नहीं आई होगी यकीनन। क्यों इकरा? बिल्कुल क्लियर है, गुड हो गया। मोहसिन आपको भी? अब देखें मैं क्या करता हूं, यहाँ पे वो इसकी कन्वर्जेंस, यानी कि मैं वो नंबर बनाने लगा हूं जिसको ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। वो नंबर खुद भी एक एन टुपल होना चाहिए। एन टुपल होने का मतलब है कि वो खुद एक सीक्वेंस होनी चाहिए नंबर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखें, ये जितने भी नंबर्स हैं x1 x2 x3, इन सबको मैं लेट कर लेता हूँ, इन सबको मैं लेट कर लेता हूँ कि ये सारे क्या हैं, x हैं। यानी कि इनसे x1 x2 अप टू सो ऑन xn। देखिए ये मैं स्मॉल x, सॉरी स्मॉल x में लेट कर लेता हूँ कि ये स्मॉल x, ये इन सबको मैं एक x बना लेता हूँ। अब वो जो सीक्वेंस थी ना xp, वो इस x को कन्वर्ज करनी चाहिए, ठीक है। तो उसके कन्वर्जेंस की मैं डेफिनेशन लगाता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। देखें मैं लगाता हूँ कि नाउ हमें पता है बेटे, अब हम क्या कर सकते हैं कि नाउ आपके पास ये चीज है कि देखें डी एक्स पी और x जो है, ये इसकी, इसके ऊपर जो मीट्रिक डिफाइन है उसके मुताबिक इसकी क्या बन जाएगी, इसकी बन जाएगी मीट्रिक आएगी आई मेरी फ्रॉम 1 से लेके n तक, और आ जाएगा एक्स आई पी माइनस एक्स आई। ये यानी कि इसके ऊपर मीट्रिक डिफाइन है, ये मीट्रिक के अकॉर्डिंगली हमने कर लिया, ठीक है। अब देखें ये समेशन का मतलब है ये आई वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक, तो इसको खोलें आप, ये हो जाएगा एक्स पी 1 हो जाएगा माइनस x1, फिर प्लस x2 p माइनस x2, फिर हो जाएगा x3p माइनस x3 अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन xnp माइनस xn हो जाएगा। बेटे कोई मसला तो नहीं? अब देखिए, अब ये हमें पता है ये साइड ग्रेटर हो जाएगी, कैसे हमें पता है कि देखो ये जो ईच है ना, ये वाली चीजें, ये वाली, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे शो की हुई हैं कि ये लेस देन है किससे, एप्सिलॉन बाय एन, ये भी लेस है एप्सिलॉन बाय एन, ये भी लेस है एप्सिलॉन बाय एन, ये भी लेस है एप्सिलॉन बाय एन से। ये तमाम की तमाम सीक्वेंस क्या है, एप्सिलॉन बाय एन से। यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन बाय एन, यहाँ पे भी एप्सिलॉन बाय एन प्लस अप टू सो ऑन एप्सिलॉन बाय एन, ठीक है जी, ये हो जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पे पी कह देते हैं ग्रेटर देन एन डैश कह लेते हैं, वेयर एन डैश मैक्सिमम वैल्यू बुक के ऊपर उसने बताई हुई है। अब यहाँ से पता चला आपके पास डी एक्स पी और जो एक्स है वो लेस आ जाएगा, इनको जमा करें एन एप्सिलॉन ओवर एन फॉर पी ग्रेटर देन एन नॉट, एन एन से कैंसिल हो गया तो आ गया डी एक्स पी, एक्स जो है वो लेस आ गया एप्सिलॉन से फॉर ऑल पी ग्रेटर देन एन नॉट। तो बेटे ये किसकी डेफिनेशन है, ये हमें क्या साबित कर रही है कि जो एक्स पी है वो कन्वर्ज कर रहा है किसको, एक्स के अंदर, और एक्स एक सीक्वेंस है पूरी की पूरी, किसके अंदर होगा, ये आर एन के अंदर ही होगा। हेंस आर एन इज कंप्लीट, साबित हो गया कि ये क्या है, कंप्लीट है। अब एक्स एक्स जो था ना ये एक सीक्वेंस है खुद बजाते खुद, ये देखो मैंने यहां पे आपको बताया था, ये बजाते खुद एक क्या है, इनको एन टुपल्स की शक्ल में लिखो तो इसको हमने एक्स कह दिया। तो अगर एक्स को कन्वर्ज कर रही है मतलब ये पूरे एन टुपल्स को ये कन्वर्ज कर रही है, ये वाकई ही एक्स एन के अंदर होगा। बात समझ आ गई। लिहाजा देखिए ये काशी सीक्वेंस थी, ये कन्वर्ज कर गई एक्स को, और आपने देखना जिसको कन्वर्ज कर रही है वो किसके अंदर है, तो ये एक एन टुपल है। एन टुपल कहां पड़े होते हैं, आर की पावर एन के अंदर पड़े होते हैं, तो डेफिनेटली ये एन के आर एन के अंदर कन्वर्ज कर जी, लिहाजा साबित हो गया कि आर एन क्या है हमारे पास, एक कंप्लीट जो है ना वो मैट्रिक्स स्पेस है।